हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ ये डबल एंडेड रिंग स्पैनर। देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था डबल एंडेड स्पैनर। तो देखिएगा, अगर वो वीडियो कोई नहीं देखे हैं आप लोगों में से तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पे वो है जी। यहाँ पे देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब देखिए, इस क्लास में हम लोग रिंग स्पैनर यानी जो गोला होता है जी, यहाँ पे ये कर्व किए हैं, तो ये तो हो गया बा डबल एंडेड स्पैनर। आज की क्लास में हम लोग करें डबल एंडेड रिंग स्पैनर किस आकृति में होता है जी, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रॉपर जाइए, चैनल पे विजिट कीजिए, तो वहाँ पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और बना सकते हैं जी। तो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में क्या करते हैं जी, एक हम लोग लाइन लेते हैं जी। एक कोई भी एक पतली लाइन ले लीजिए, क्लियर हो जी। एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एक रेखा ड्रॉ कर लिए जी। देखिए, ये सब जितना कंस्ट्रक्शन का काम कीजिए, ये सभी 4H या 2H पेंसिल हो तो उसी से करना है जी, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग बीच में यहाँ से हम लोग 9 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे जी यहाँ से। तो एक पॉइंट यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 से लेके 0 से लेकर और यहाँ 9 तक, यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग एक क्या कर दिए जी, दोनों साइड में हम लोग प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग हम लोग कर लिए जी। अब मार्किंग करने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं जी। ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग 45 डिग्री का एक एंगल शो करते हैं। कितना का जी, 45 यानी 45 डिग्री का एंगल। तो ध्यान से 40, 5, 45 डिग्री इधर भी हम लोग इधर शो कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे सेट स्क्वायर को पलट देंगे नीचे की तरफ, और पलटने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भी हम 45 डिग्री का एंगल हम लोग शो करेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए, इन दोनों स्टेप, इन दोनों पॉइंट को आपस में इस तरह हम लोग मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर हम इस पॉइंट से इसको यहाँ से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये कैसे ये लाइन हुआ जी। अब देखिए अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। अब ये जो 9 mm का दूरी, सॉरी ये 9 सेंटीमीटर यानी 90 mm का जो दूरी ये लिए हैं जी, इसके जस्ट ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जस्ट ऊपर और नीचे एक मार्किंग पॉइंट कर लेंगे जी। तो देखिएगा उसका कितना रहेगा मेजरमेंट, तो उसको प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। ये कितना रहेगा, 7 mm ऊपर और 7 mm का दूरी नीचे होना चाहिए। तो देखिएगा 7 दूना 14 इधर हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम करेंगे जी। 7 mm का दूरी ऊपर लीजिए और 7 दूना 14, क्लियर हो। 7 mm ऊपर और 7 mm नीचे, क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, और फिर हम इस पॉइंट को यहाँ से इसको इस टाइप से हम लोग इसको मिला दीजिए, ये वाला इसको आगे की तरफ ले लीजिए, और सेम प्रोसेस ये वाला भी इसको आगे की तरफ ले लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी इतना। देखिए फाइनली इतना तक हम देखिए, ये 3 लाइन को इधर बढ़ा दिए, फिर इधर, इसका काम बताएंगे कहाँ है जी। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा जी। अब सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, ये जो बीच वाला जो सेंटर लाइन है जी, ये जो सेंटर लाइन से यानी कि ये बीच वाला जो लाइन है इधर ले गए और इधर भी, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी, 20 mm का दूरी लेते हैं जी। इस पर देखिए सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कहाँ तक आ रहा है 20 mm। तो ध्यान से देखिएगा, ये दूरी हमारा 20 mm का दूरी यहाँ तक आएगा जी। ध्यान से देखिए, ये वाला 20 mm का दूरी आया इधर, और सेम प्रोसेस देखिए यहाँ से हम लोग मार्किंग किए जी, ये वाला 20, तो इतना आ गया। और सेम प्रोसेस इधर भी वही काम करेंगे जी। ये देखेंगे कहाँ तक जा रहा है जी, तो 20 mm का दूरी आपका यहाँ तक आ रहा है जी, क्लियर हुआ जी। तो इधर भी हम लोग मार्किंग करेंगे, सेम प्रोसेस इधर भी मार्किंग करें। अब यहाँ पे हम लोग को कंपास की आवश्यकता होगी, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं दोनों को, इसको केंद्र मानते हुए और यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए, ये वाला जो नीचे वाला लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड किए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहीं पे बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिस करते हैं। यहाँ से देखिए, ये सेंटर लाइन और इसका दूरी प्रॉपर ये लेंगे कंपास में, और यहाँ से हम लोग एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे छोटा सा एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दिए, क्लियर हुआ जी। अब सेम प्रोसेस, ये जिस तरह हम लोग सर्किल ड्रॉ किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रख के हम लोग उसी तरह इधर भी देखिए, इधर का यहाँ भी हम लोग एक सर्किल ऐसे शो कर देंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये दोनों साइड में सर्किल कैसे शो हुआ। अब इतना शो कर देने के बाद अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में क्या करते हैं जी। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ से ये 7 mm का दूरी ऊपर भी मार्किंग करेंगे, और 7 mm का दूरी नीचे मार्किंग कर लेंगे, और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही करेंगे जी। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा,
तो 7 mm का दूरी ऊपर भी मार्किंग कीजिए और 7 mm का दूरी नीचे भी। क्लियर हुआ। और मार्किंग करने के बाद अब ध्यान से देखेंगे, अब ये वाला देखिए, इस लाइन को इससे हम लोग अटैच करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट से हल्का सा ये क्या होना चाहिए जी, ये थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लैट। क्लियर हुआ। यानी यहाँ से भी ये क्या होना चाहिए जी, हल्का सा फ्लैट ये होना चाहिए। अब देखिए ये फ्लैट होने के बाद इसको हम लोग एक दूसरे से इस तरह एडजस्ट कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। देन सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ये क्या हल्का सा ये इस टाइप में शेप में, इस शेप में होना चाहिए जी, हल्का सा फ्लैट में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट हम लोग इस टाइप से हम लोग शो कर देंगे। और शो करने के बाद यहाँ से देखिए, इसको हम लोग ये वाला पार्ट को ऐसे डार्क कर देंगे। देन ये वाला भी पार्ट हम इसको इस टाइप से हम लोग डार्क पोजीशन में इसको कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी। देन इस तरफ फाइनल करने के बाद अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ये जो सर्किल है इसको हम लोग एक्स्ट्रा डार्क में से इसको कर देते हैं जी। हम लोग इतना ये वाला इसको डार्क कर दिए। अब डार्क करने के बाद देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से 5 mm का दूरी नीचे हम लोग एक मार्किंग करते हैं जी। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 5 mm का दूरी मार्किंग करते हैं। और मार्किंग करने के बाद इन दोनों पॉइंट को आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं। और मिला देने के बाद इसको भी देखिए, यहाँ से ये टेपर में, या ध्यान से देखिएगा, ये जितना दूरी लिए हैं जी, ये जो सर्किल ड्रॉ करने के लिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 mm का गैप बढ़ा देंगे। कितना का जी, तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 mm का गैप कैसे बढ़, ये वाला जो पॉइंट है जी, यहाँ से हम लोग 5 mm का मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद कंपास में दूरी भर लीजिए इसका, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसको सेंटर मानते हुए यहाँ से हम लोग ऐसे एक लाइन शो कर दें। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको हम लोग ये हल्का सा इस टाइप, इस शेप में आपका यहाँ से ये ज़्यादा मूव हो गया है जी, तो इस शेप में हम इसको घुमा देंगे। और उसके बाद प्रॉपर ये इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे जी। तो फाइनली ये क्या होगा जी, इतना तक ये क्लियर हुआ जी। देन देखिए ये वाला इधर का तो शेप हमारा बन के रेडी हो चुका। अब देखिए सेम प्रोसेस इधर का भी शेप वहीं करेंगे जी। तो इधर वाला शेप के लिए ध्यान से देखिए, ये वाला भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा इस टाइप से शेप ले जाएंगे। और इस टाइप ये शेप ले जाने के बाद यहाँ से ध्यान से ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग इसको, तो ये वाला देखिए इस शेप में हम इसको बना देंगे। देखिए इस टाइप से बनाइएगा, तब आपका जाके पूरा आपका ये रिंग स्पैनर आपका फाइनल क्लियर होगा। देखिए इतना हमारा क्लियर हो गया जी। अब देन ध्यान से देखिए, अब सेंटर पे हम लोग इसको ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जी। और डार्क कर, देखिए इतना क्लियर हुआ जी। शेडिंग करने के बाद आपको ज़्यादा बेस्ट दिखाई देगा। अब देखिए इस सेंटर से है जी, ये छोटा सा दूरी लेके यहाँ पे अंदर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जी। तो देखिए ये वाला हमारा फाइनली ये वाला पार्ट हम ऐसे शो कर दिए जी। देखिए, और ये वाला इधर का भी हम लोग ये पार्ट हम इस तरह शो कर दिए। क्लियर है जी। देन इतना फाइनल होने के बाद देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला आकृति, ये शेप आपको अंदर की तरफ ये वाला शो कर देंगे यहाँ से। प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, उसके सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यही काम कर दीजिए। ये शेप आपको 100% क्लियर होना चाहिए जी। क्लियर हुआ जी। देन इतना फाइनल होने के बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है ऐसे हम इसको इस शेप में हम लोग इसको बना देंगे। ये वाला इसको ऐसे शो कर दिए। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही काम, यहाँ से ये दूरी सबको इस तरह हम लोग 100% क्लियर कर देंगे जी। तो फाइनली क्या हुआ जी, हमारा ये रिंग स्पैनर बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसको शेडिंग करेंगे, शेडिंग करने के बाद ही आपको फिगर थोड़ा सा बेस्ट थोड़ा दिखेगा जी। तो देखिए शेडिंग क्या इस तरह करते हैं जी। तो देखिए फाइनली हम इसको शेडिंग कर दिए जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग ऐसे, ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग इस तरह से हम लोग शेडिंग कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला इसको भी हम लोग इस तरह से हम लोग शेडिंग कर देंगे जी। तो यहाँ से हम इसको ध्यान से देखिएगा, ये सबको इसको भी थोड़ा सा
शेडिंग कर देते हैं जी, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये वाला हमारा फाइनली डबल एंडेड रिंग स्पेनर बन के रेडी हो चुका। इसको हम चाहते हैं तो यहाँ पे नामांकित भी कर सकते हैं जी। तो देखिए इसको हम किस नाम से जानते हैं जी, इसको, तो देखिए इसको हम लोग ऑफसेट फ्रॉम हैंडल। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे रिंग हेड, किस नाम से जी, रिंग हेड के नाम से जानते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हुआ 100% क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। इसके पिछले क्लास में आप लोगों को अगर ये ये क्या है, डबल एंडेड स्पेनर अगर नहीं बनाए हैं तो बना सकते हैं। ये आपका रिंग स्पेनर है, ये है ओनली स्पेनर है जी। क्लियर भाई, दोनों में देखिएगा, दोनों को आप आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं जी। तो दोनों वीडियो जाके सही से वॉच कीजिए, देखिए समझिए। और जिसको अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए जी, आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।